बिहार में राजनाथ सिंह की हुंकार, पटना में कार्यकर्ताओं के बीच में बोले जीतेंगे बिहार। बिहार में चुनावी वर्ष, बीजेपी का मिशन बिहार। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले आज तक से बोले दिलीप जायसवाल। कहा, हम 2025 के विधानसभा चुनाव में कैसे बड़ी जीत एनडीए को मिले, इस पर यहां रणनीति बनी। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बाबा साहेब के अपमान के मामले को लेकर निंदा प्रस्ताव लाएंगे। बिहार चुनाव 2025 पर तेजस्वी का हमला, धर्म नहीं कर्म से पहचान बनाऊंगा और नफरत फैलाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव पर कहा, वक्त पर बोला तो बीजेपी के चिंटू नेता गाली देने लगे। मैं लालू का बेटा हूं, न झुका हूं न झुकूंगा। मुस्लिम समुदाय से तेजस्वी यादव का आह्वान, साथ आइए मिलकर इस बिहार सरकार को उखाड़कर फेंकेंगे। तेजस्वी के बयान पर राजीव चंद्रशेखर बोले, तेजस्वी बने समाजवादी या नमाजवादी, कांग्रेस भागे वक्त के पीछे, मुस्लिम वोट बैंक ही इनका आखिरी सहारा है। मुंबई में जगदम्बिका पाल का तेजस्वी पर वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकने की बात संविधान का अपमान है। तेजस्वी उस राह पर चल रहे हैं जैसे राहुल गांधी ने बिल को फाड़ा। बीजेपी सांसद का हमला, जनता ने राहुल गांधी को जवाब दिया है और अब तेजस्वी यादव को जवाब मिलेगा। जीतन राम मांझी का नीतीश को लेकर बड़ा बयान। नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा है, 2025 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। चिराग पासवान को लेकर बोले मांझी, चिराग पासवान एनडीए के खिलाफ नहीं है, उनके टट्ठे पट्टे कुछ बोल रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता। मांझी ने आगे कहा कि महागठबंधन से मतदाताओं को गुमराह कर रहा है। एलजेपी सांसद अरुण भारती का बयान, मांझी के पास अनुभव है लेकिन बहुमत साबित करने से पहले इस्तीफा देकर भागने का अनुभव चिराग के पास नहीं। आज 5 दिवसीय विदेशी दौरे के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। पहली बार घाना, नामीबिया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो का दौरा करेंगे। 10 जुलाई तक पीएम मोदी का विदेशी दौरा है। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में भी लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी घाना, त्रिनिदाद, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा करेंगे और साथ ही अहम समझौते भी होंगे। पीएम मोदी घाना में लगभग 15,000 प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। दोनों ही देशों के बीच में व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने का मकसद है। 27 साल के बाद किसी भी भारतीय पीएम का नामीबिया का दौरा होगा। पीएम मोदी डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग बढ़ाने पर जोर देंगे। पीएम मोदी के विदेशी दौरे पर कांग्रेस का हमला, कहा कठिन होने पर पीएम मोदी विदेश की यात्रा पर निकल जाते हैं। प्रियंक खड़गे ने आरएसएस बैन वाले बैन पर रविशंकर प्रसाद की अब टिप्पणी। इंदिरा गांधी आरएसएस को बैन उन्होंने की तो हवा हो गए और उसके बाद हार गए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आरएसएस दुनिया का इतना बड़ा संगठन है, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे के बेटे को अपनी हैसियत के हिसाब से बात करनी चाहिए। आरएसएस बैन वाले बैन पर गिरिराज सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी ने बैन किया था और अपनी स्थिति फिर देख ली थी। कई जन्म लगेंगे कांग्रेस के नेताओं को आरएसएस को समझने में। ज्योतिरादित्य सिंधिया का खड़गे के पर पलटवार, कांग्रेस के साथ में खत्म हुआ बफरिंग का दौर। मोदी सरकार में भारत 5G युग में पहुंच गया। दिग्विजय सिंह का कांवड़ यात्रा पर बैन। राज्य सरकार अगर कांवड़ यात्रा में सुविधा देती है तो दिक्कत नहीं, नफरत का माहौल पैदा करे वो स्वीकार्य नहीं है। कांवड़ यात्रा पर विश्व हिंदू परिषद का बयान, सभी को जानने का अधिकार, जिससे सामान खरीद रहे हैं उसका नाम क्या है, हिंदू का रख सकते हैं, काम जिहादियों का करते हैं। कांवड़ यात्रा और नेम प्लेट विवाद पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का बयान, ये लोग देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं, लोगों को बांटना चाह रहे हैं। मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक, कांवड़ यात्रा पर बयान, हमारे जिले में तो कभी सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा ही नहीं। कांवड़ यात्रा बयानबाजी पर इमरान मसूद का बयान, संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं बीजेपी वाले। आज पंजाब में ड्रग मनी केस में अकाली नेता मजीठिया को मोहाली की कोर्ट में उनकी पेशी और एनसीबी ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को पत्र लेकर मामले की संयुक्त जांच की मांग रखी है। शिरोमणि अकाली दल कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर एडवोकेट अर्शदीप सिंक्लेयर की तीखी प्रतिक्रिया। भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के इशारे पर यह सब हो रहा है। सुखबीर बादल बोले, पंजाब में भगवंत मान ने लगा दी अघोषित इमरजेंसी। विक्रम मजीठिया की पेशी से पहले मोहाली जाने से रोका जा रहा है।
अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। बाबा बर्फानी के दर्शनों को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे गूंज। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पूजा पाठ के साथ तीर्थ यात्रियों को पवित्र यात्रा की बधाई दी। कहा कि आस्था और आत्म खोज की यात्रा है। आधिकारिक तौर पर कल शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। इस बार कुल 38 दिनों तक चलेगी बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर जगह जगह श्रद्धालुओं का स्वागत हो रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेंगे। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहले जत्थे में 4,500 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल। उपराज्यपाल ने दी जानकारी। पवित्र अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ से पहले जम्मू में तवी रिवर फ्रंट पर भव्य आरती हुई। मंत्रोच्चार के साथ एलजी मनोज सिन्हा ने आरती उतारी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। पहलगाम घटना के बाद से अब अलर्ट मोड पर प्रशासन। पहलगाम और बालटाल दोनों ही रूट पर अमरनाथ यात्रा होगी। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पर लंगर की भी व्यवस्था। जमीन से लेकर आसमान तक होगा सुरक्षा बलों का सख्त पहरा। यात्रा मार्ग नो फ्लाइंग जोन यहां घोषित। भोपाल में मूसलाधार बारिश के चलते जलभराव। रेलवे स्टेशन के पास के इलाके में पानी में डूबे। फायर ब्रिगेड अब पानी निकालने में जुटी है। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर बढ़ा। दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियां और रेलिंग जलमग्न हो गई। मौसम विभाग की चेतावनी। मुंबई समेत महाराष्ट्र के 15 जिलों में अगले 3 से 4 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। चंद्रपुर में अस्थायी पुल बहने से टूटा संपर्क। 2 दिनों से मूसलाधार बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। नेपाल में मूसलाधार बारिश से गंडक नदी उफान पर है। बघा समेत सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा। हरियाणा के चरखी दादरी में तेज बारिश के चलते तबाही। पूरे शहर में जलभराव हुआ है और लोग इस जलभराव में आते जाते दिखे। गुरुग्राम में तेज बारिश का कहर। बारिश के चलते सड़कें जलमग्न। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव के बीच में लोगों की आवाजाही जारी। सड़क पर फंसा ऑटो और एम्बुलेंस को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। संगरूर में उफान पर घग्गर नदी। प्रशासन का अलर्ट। खतरे के सीमा के निकट पहुंचा है जलस्तर। रेवाड़ी में हल्की बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव के चलते यातायात बाधित हुआ। धौलपुर में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश। पूरे शहर में जलभराव। लोग परेशान। यमुनोत्री धाम में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की मुहिम अब तेज। पैदल मार्ग से जा रहे श्रद्धालु वाहनों को निकलने में लगातार दिक्कतें हो रही हैं। भूस्खलन प्रभावित इलाकों में सुरक्षित लौटने वाले श्रद्धालुओं की भावुक कर देने वाली तस्वीरें दिखी। गांव की सड़कें और खेत में जमा हुआ बारिश का पानी और सुवर्णरेखा और जलाकर नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। उफान पर है नदियां। खतरे के निशान के नजदीक जलस्तर। उत्तरकाशी में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। ड्रोन तस्वीरों में अलकनंदा का रौद्र रूप दिखा। गिरिडीह में भीषण सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। 2 महिलाएं घायल। पुणे की पिंपरी चिंचवड में बस पर एक बड़ा पेड़ गिर गया जिसमें 70 यात्री सवार थे। अभी सभी सुरक्षित हैं। सोनीपत के गोहाना में बैडमिंटन कोच का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गंभीरता से महाराष्ट्र के लातूर में बैल या ट्रैक्टर से बुआई करने के लिए पैसे न होने के चलते बैल की जगह खुद को बांधकर हल जोतने पर मजबूर एक बुजुर्ग किसान।